नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 80 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। तेणिकी से संपर्क रे तिक्तता थाउ अबा शत्रुता विपदरे तो निश्चय छिड़ा हेबा पई पड़िबो। संपर्क जेहेतु रक्तर ताकु तो फांकी हेबो नाही। अर्पिता कथा शुणी अभिप्सा कहिला, सतरे सोमेश भाई प्रभाव पड़ी तू भी ठीक तांक परी चिंता कलुणी लो। सतरे चांद मो जीवन में मु तुम दुहिंक भली व्यक्तित्व पाई खूब गर्वित। अर्पिता कहला, ए चांद रोमी कॉल करुछि मु ता सह कथा हो जाए। अर्पिता रोमी कॉल रिसीव करी जेतेबेले सबु किछि कहिला। रोमी कहला, हो मामा मु क्लास सारी बाहरी जीवी, तुम्हें आदौ व्यस्त हुओनी। अर्पिता क्लास सारी घर को जाई पहुँचु पहुँचु बेबी भी आसीगला। अर्पिता बेबी को पानी ग्लास मागी बेबी को सबु कथा जणई कहला, मारे जेज जेमिति न जानती नचेत व्यस्त हेबे अजथारे। मकरा पानी ग्लास आनी अर्पिता को बढ़ाई देउ देउ कहला, माँ छोट मुहरे बड़ कथा। पियूषा आउ मिता आपा आम बाबूंक सह एते अन्याय करिले अथच एबे भी तुमे तांक पई भल चिंता करुछ। सेमाने तांक फल पाउछंती, तुमे काहेकि व्यस्त हेउछ जे? मकरा कथा शुणी अर्पिता कहला, मकरा ए सबु की खराब कथा, बाबू जानिले रागिबे। बेबी कहला, मामा मकरा तो किछि भूल कहूनी। अर्पिता कहला, बेबी सोमेश मिश्रंक झिया मुहरु ए सबु शोभा पाउनी। तो बाबांक गुण कौन एमिति? अरे पर किए अन्याय कले भी से ताकू दंड दियंती नहीं। आउ ये तो तांक निज भिणेई, तू एमिति आउ कहबू नहीं, बाबांको खराब लागिबो रे। बेबी कहला, सॉरी मामा। अर्पिता कहला, हो छाड़े टिके ब्रिजेश को कॉल करिलु, से जीतू को पाइले ना नहीं। बेबी कहला, हाँ मामा करुछि रुह। बेबी ब्रिजेश को कॉल करू करू ब्रिजेश रिसीव करी कहले, हाँ बेबी मु एबे पियूषांक वार्ड रे अछि। पियूषांकर ऑपरेशन आउ 2 घंटा परे हेबो, मु फ्री हेले कॉल करिबी। मामा को कहब सबु किछि ठीक अछि, मु अछि एठी, किछि व्यस्त हवा दरकार नहीं। बेबी फोन काटी अर्पिता को अनेला बेलकू रोमीर फोन आसिला। अर्पिता फोन रिसीव करी कहला, हाँ बापा तू केउठी हेबे? रोमी कहला, मामा मु ब्रिजेश भाई हॉस्पिटल बाहर अछि। पियूषा केते नंबर रूम रे अछंती जानिछ? ब्रिजेश भाई नंबर लागुनी। अर्पिता कहला, बाबा रे पियूषांकर ऑपरेशन हेबो सेथि पई ब्रिजेश व्यस्त अछंती। जीतू पियूषा को कॉल कर, आउ हाँ पियूषा को कहबू धैर्य रखिबे सबु किछि ठीक हो जिवो। रोमी कहला, हाँ मामा मु अछि एठी, तुमे व्यस्त हुओनी। जदि हुए मु हॉस्पिटल रे, नचेत ब्रिजेश भाई को रूम रे रही जीवी। रोमी फोन डिस्कनेक्ट करी जीतू को कॉल करी आकाश रहितिबा रूम को गले। जीतू रोमी को देखी दुखरे भांगी पड़िले। आकाश रोमी को देखी आश्चर्य हो जिबा सह लज्जित अनुभव करिले। रोमी आकाश को बेड कड़े बसी जाई आकाश को हाथ धरी कहले, पियूषा कौन पाई एते मन दुख करिछ? तुम पुओ परा तुम पाखरे अछि, किछि हेइनी तुमर। आकाश कहले, रोमी रे तू आसियु बोली केबे भी मु भाभी नथिली, मते क्षमा करि दे रे बाबा। मु राग अभिमान एवं गर्व रे भाई एवं भाउजों सह जेतिके अन्याय करिछि, तुम दुई पिला प्रति भी सेतिके अन्याय करिछि। आउ आजी सेई अन्यायर फल मु पाउछि। रोमी आकाश का हाथ को मुठेई धरी निज मुंड उपरे रखी कहला, नाई पियूषा सेमिति काहेकि भाबुछ, किछि हेइनी तुमर, देखिबो ऑपरेशन सक्सेस भी हेबो। 4 दिन परे तुमे पूर्व भली ठीक हे जिवो। ट्यूमर गोटे माइनर केस पियूषा, जीवन अछि तो रोग भी अछि, आउ एथिरे अन्याय दंड ए सबु केउठु आसुछि? रोग नहेले आमे डॉक्टर माने पुनी बंचिबु केमिति? रोमी कथारे आकाश एवं जीतू हसी देले। रोमी भी हसी देई कहला, पियूषा आउ रहिला मो कथा। पियूषा मु जाने आज भी मो पियूषांक आशीर्वाद हाथ मो ऊपर अछि। घर संसार रे तो राग रुषा अभिमान थाए, किंतु एथिरे कौन संपर्क कटि जाए? निजर जेते पर हेबाकू चेष्टा कले भी शेषरे सेई निजर ही हुअंती। आकाश रोमी गालरे हाथ मारी कहले, पूरा भाईंकर डुप्लिकेट तो, सेई रूप सेई गुण सेई कथा। जीतू कहले, हाँ भाई ठीक कहिल। सोमेश मिश्र जेमिति कोटिए रे गोटिए मनीष, तांको पिला माने भी सेमिति। आकाश पचारे, रोमी बाबा कौन जानी नाहंती किछि? आकाश का मुहरे अनेक प्रश्नवाची चिन्ह। रोमी किछि कहिबा पूर्वरु जीतू कहले, भाई एबे बरा नाहंती एठी, किछि कंपनी कामरे फरेन जाइछंती।
फेरु फेरु आहुरी गोटे सप्ताह लागिजिब। नर्स आसी कहिले प्लीज पेसेंट को आउ डिस्टर्ब करंतु नहीं, से टिके रेस्ट नियंतु। एहा परे नर्स सालाइन स्टांड आनी सालाइन लगाइले। रोमी ब्रिजेश का सह केस विषय आलोचना करिया पई ब्रिजेश कैबिन को पळाइला। बेबी अर्पिता व्यतिव्यस्त होई रोमी को बारंबार फोन करी पचारि बुझुथांती। अन्यपटे सुरबाबू एवं निमिना भी मिता ठारू सबु शुणी निज भितर आलोचना करी नीरव थांती। अर्पिता कि सोमेश जेमिति न जानतु ए आलोचना करी उपरे नॉर्मल थिले, कारण निमिना खल प्रकृति सुरबाबू को चुप करई देइथिला। सोमेशकर किंबा अर्पिता कि रोमी एवं बेबीर जेतेबेले भी देह खराब हुए निमिना पाटिरू बाहरी जाए कला कर्मर फल एवं दंड पाउछन्ती एमाने। सेथिपाई आकाश का केस रे काले पिला माने कहिले आकाश कला कर्मर दंड पाउछन्ती, एई भय ग्रास करिथिला सेमानंकु। किंतु अर्पिता सुरबाबू एवं निमिना जानिले कष्ट पाइबे भाभी लुचौथिला कथाकू। आकाश का ऑपरेशन अध घंटा पूर्वरु मिता एवं गीता जाई पहुँची गले। गीता रोमी को देखी कुंढई पकई कहिला, रोमी तू आसीछु, हो बाबा भल कलु, पियूषांक सह देखा हेछि। रोमी दुई जन को मुंडिया मारी कहिला, हाँ देखा हेछि। मिता किंतु रोमी को न चिन्हिबा परी छिड़ा होई थाए। सेपटे आकाश को सालाइन सह स्ट्रेचर रे निया गला ओटी भितर को। जीतू मिता गीता समस्ते ठाकुर को डाकु थांती। रोमी भी साई बाबा को आकाश का आरोग्य कामना करी प्रार्थना करू थाए। रोमी मिता पाखक आसी मिता को कोड़े नहीं कहिला, अपा व्यस्त हुअनी, किछि हेबनी पियूषांकर। मिता रोमी हाथ धरी नहीं कहिला, तू आसिलु भल कलु, मो भाईर किंतु देखा नहीं ना। हाँ जहा हेले भी साबत भौणी ना, विपदरे जेउ भाई छिड़ा न हेला से की भाई। रोमी किछि कहिबा पूर्वरु जीतू कहिले, भाई को तुमे कौन खबर देइछ भाउज? जदि खबर देइन तेबे से केमिति जानिबे तुमर कौन असुविधा हला? न बुझी न सुझी एमिति दोष देबा ठीक कथा नुहे भाउज। मिता किछि कहि आसुतला। गीता कहिला, तू चुप कर अपा, भाई एबे फरेन रे, से केमिति जानिबे एठी कौन असुविधा हला। मिता आउ किछि न कहि चुपचाप छिड़ा हला। किछि समय परे ऑपरेशन सक्सेस हला। ब्रिजेश आसिस्ट करुथुले। ब्रिजेश आसी जीतू एवं रोमी को कहिले ऑपरेशन सक्सेस होइछि, केवल किछि डाउट क्लियर पाई मेडिकल टेस्ट करिया पाई ट्यूमर बॉम्बे जीव। रोमी जानिथिला कैंसर टेस्ट पाई जीव, किंतु जीतू एवं मिता गीता आश्चर्य पचारे टेस्ट पुणी कौन? रोमी समस्तंकु बेसी न डरई कहिला, बायोप्सी टेस्ट हुए, एटा नॉर्मल कथा, किछि व्यस्त हबार आवश्यकता नहीं। मिता पचारला, एबे आमे तांको पाखकु जाई परिबु तो? रोमी कहला, नाई अपा, पियूषा एबे स्पेशल केयर रे रहिबे, तुमे माने समस्ते घर को फेरी जाओ, मु आजी रहिबे एठी। पियूषा रूम को गले आसी तांको पाखरे रहिबो। मिता राजी हेउ न थाए आकाश को छाड़ी जीवा पाई। रोमी बाध्य करिबारु राजी हेला। सुरबाबू एवं अर्पिता निज निज बाटरे फोन करी आकाश का खबर बुझुथांती। त्रिषा भी बुझुथाए। केवल आयशा एवं सोमेश को आकाश का असुस्थता खबर दिया होई नथिला। अर्पिता रोमी को मना करिथिला एमिति समय आयशा को किछि न कहिबा पाई। रोमी कथा मानी मिता एवं गीता जीतू सह घर को पळेले। रोमी ब्रिजेश एवं डॉक्टर का सह आलोचना करिला आकाश का केस विषय। ब्रिजेश कहले, अनिमेष पियूषांक केस रे किछि कॉम्प्लिकेशन अछि, खाली बायोप्सी रिपोर्ट आसी जाऊ, डाउट क्लियर होई जिवो। रोमी भी भगवान को प्रार्थना करुथा, हे प्रभु मो पियूषांक आउ बेसी असुविधा किछि न हेइ थाउ, सबु किछि ठीक आसु ठाकुरे। मिता घरे एकुटिया रहिबो, तेणु जीतू गीता को कहिले, तुमे भाउजं सह तांको पाखरे रुह, मो पाई रोसेई सेठी करिदेबो, नचेत भाउजं कुह आम सह आसी रहिबे। मिता जीतूंको कथा शुणी कहिला, नाई जीतू, एठी भाईंकर कौन दरकार हेले देबाकू सुविधा हेबो, गीता मो सह रहू, आमे तुम पाई रोसेई करिदेबू। जीतू एवं आकाश भिन्ने हुई अलग अलग स्थान रे घर करी रहुथुले। दुहे प्राय आधा किलोमीटर डिस्टेंस रहुथुले। सेहिथिपाई आकाश का बापा बो जीतू पाखरे रहुथुले एवं एही समय रे ही जोग को चारिधाम तीर्थ रे जाइथिले दुहे जीतूंको प्रेरणा रे। जीतू आकाश का खबर बुढ़ा बुढ़ी को देबा उचित मने न करी मिता गीता को कहिथिले,
ବାପା ବୋଉ ଫୋନ୍ କରିଲେ ଭାଇଙ୍କ କଥା କହିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ବାପା ବୋଉ ସେଠାରେ କାନ୍ଦିବେ। ମିତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବାକି ଥିବା କାମ ସାରି ତ୍ରିଷା ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଉ ହେଉ କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ନା ତ୍ରିଷା, ତୋ ମାମୁଁ ସିନା ବାହାରେ ଅଛି, ହେଲେ ତୋ ମାଇଁ, ତାକୁ ବି ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବାବାଙ୍କ ଖବର ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏଇଥିରେ ତୁ ମାମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନେବୁ। ତ୍ରିଷା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ମାମା ଟିକେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡର। ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ସମୟରେ ବି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛ। ଆରେ ମାମା, ରୋମିକୁ ପରା ମାଇଁ ଫୋନ୍ କରି ପଠେଇଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ, ସେତିକି କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ତୁମେ? ତ୍ରିଷା ରାଗି କରି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ମିତା ତଥାପି କହୁଥାଏ, ନିଜେ କ'ଣ ଥରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ହଁ, ତାର ତ ଏବେ ଗର୍ବ କାହିଁରେ କ'ଣ ନ କରୁ ଫୋନ୍, ମୁଁ ବି କୋଉ ନଇଁଯିବା ଝିଅଟି। ରୋମିର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆକାଶ ଟିକେ କ୍ୟୁଅର୍ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରୁମ୍କୁ ଅଣାଗଲା। ଆକାଶ ରୁମ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ବ୍ରିଜେଶକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ରୋମି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫେରିଗଲା। ଆକାଶ ବି ରୋମିର ବ୍ୟବହାର, ଗୁଣ ଏବଂ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁତାପର ଲୁହ ଝରି ଯାଉଥିଲା। ରୋମିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ରୋମିରେ, ଏଠୁ ଗଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବା। ବାବାରେ, ସତରେ ତୋ ଭଳି ପୁଅ କେବଳ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ମୋ ଧନଟା ପରା, ଆମ ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବୁ ତୁ। ବହୁତ ହୋଇଗଲା ରାଗ, ଅଭିମାନ, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ। ରୋମି ଆକାଶଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥାଏ ଏବଂ କଥା ଦେଇ କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ପିଉସା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ରୋମି କଥାରେ ବହୁତ ସାହସ କରି ଅର୍ପିତା ଡ୍ରାଇଭର ସହ ଆକାଶକୁ ଦେଖା କରି ଆସିଲା। ଅର୍ପିତାର ଭୟ ଥିଲା ମିତା ଏବଂ ଆକାଶ ତାକୁ ଦେଖି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା ମିତା ଏବଂ ଆକାଶଙ୍କ ସହ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଫେରିଲା। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ସମସ୍ତେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ। ରିପୋର୍ଟକୁ ରୋମି ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶ ଟେନସନ ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଦିନ ସୋମେଶଙ୍କର ଫେରିବାର ଥାଏ। ଅର୍ପିତା ମିତା ଏବଂ ଆକାଶଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୁ ଖାଇବା ବନେଇ ନେଇ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧରି ସୋମେଶକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଲା ଖୁସିରେ। ସୋମେଶ ବି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଅର୍ପିତାକୁ ଦେଖି କୋଳେଇ ନେଇ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ବାଃ, ମୋ ଅର୍ପିତା ଆଜି ଆସିଛି ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ। ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ରୋମି ଆସିନି ବୋଧେ? ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ଲଗେଜ ସବୁକୁ ଉଠାଇ ଗାଡ଼ିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହି ସୋମେଶକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, କେମିତି ଅଛ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଏକଦମ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ଅଛି ମୋ ଜାନ୍, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଠିକ୍ ନାହଁ। ଅର୍ପିତା ଗାଡ଼ି ଡୋର୍ ଖୋଲି ସୋମେଶକୁ କହିଲା, ଆସ ଗାଡ଼ିରେ ବସ। ସୋମେଶ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ବି ବସିଲା, ମୁହଁରେ ଶୁଖିଲା ହସଟିଏ ଫୁଟାଇ। ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ରୋମି, ଆଏଶା, ବେବି, ବାପା, ସାନ ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ବି ଖୁସି ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା କଥା ବୁଲେଇ ସୋମେଶକୁ ପଚାରିଲା, ୟୁରୋପ ଟ୍ରିପ୍ କେମିତି ଥିଲା? ଭଲରେ ବୁଲାବୁଲି କରିଛ? ସେଠି ମୌସମ କେମିତି ଥିଲା? ସୋମେଶ ଅର୍ପିତାକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ଏମିତି ଅଡ଼ୁଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଚାରୁଛ? ଅର୍ପିତା ସୋମେଶକୁ କହିଲା, ଆକାଶ ଭାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଛି। ଆଜିକୁ 8 ଦିନ ହେବ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାଇଥିଲ କି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ, ମୋତେ ଗୀତା ଏବଂ ତ୍ରିଷା ଯେଉଁଦିନ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ମୁଁ ରୋମିକୁ ପଠେଇଥିଲି ଏବଂ ପରେ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ, ଭଲ କରିଛ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ତୁମେ ବାହାରେ ଥିଲ ବୋଲି ତୁମକୁ ହଠାତ୍ କିଛି ଜଣାଇବା ଉଚିତ ମନେ ନ କରି ନୀରବ ଥିଲି। ସୋମେଶ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାପରେ ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା। ସୋମେଶ ଏକଦମ ଚୁପଚାପ ବସିଲେ। ଅର୍ପିତା କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ ସୋମେଶକୁ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଚାଲ ଥରେ ଆକାଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଆମ ନିଜର। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଁ, ଜାଣିଛି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଥରଟିଏ ଚାଲ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବ। ସୋମେଶ କିଛି ନ କହି ନୀରବ ରହିଲେ। ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ନୀରବତା ଦେଖି ଚୁପଚାପ ବସିଲା। ଦୁହେଁ କିଛି ବାଟ ନୀରବ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଗୀତାର କଲ୍ ଆସିଲା। ଅର୍ପିତା ରିସିଭ୍ କରି ପଚାରିଲା, ହଁ ଗୀତା, କୁହ। ଗୀତା ପଚାରିଲା, ଭାଇ ଆସିଲା? କେଉଁଠି ଏବେ ତୁମେ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି।
भाई बहुत टायर्ड फिल करुछंती आउ आकाश भाई को रिपोर्ट ठीक आसिला। गीता कहला हाँ भाउज एवरीथिंग इज ओके नाउ थैंक्स गॉड। गोटे बड़ टेंशन गला नचेत बायोप्सी कथा सुनी मन को केते कौन पाप छुईथिला जे। अर्पिता कहला हाँ ठीक कहल जा हऊ एबे सब किछि ठीक अछि। भाई केबे डिस्चार्ज हेबे। गीता कहला डॉक्टर कहउचंती आउ 3-4 दिन परे। गीता काले सोमेश को कथा पचारि देबो सेथिपाई अर्पिता आगुआ तरबर होई कहला गीता एबे रहुची घरे पहुँची कॉल करिबी। अर्पिता फोन काटी सोमेश को चाहिला किंतु सोमेश एकदम चुपचाप बसीथिले। सोमेश को नीरवतार कारण भी तो अर्पिता जानिथिला किंतु सबू जानिबी मन अभुजा हेउथुला। से जानिथिला सोमेश एते निष्ठुर नुहंती। निज लोकंक उपरे सामान्य भी आँच आसिले निज प्रति भी ध्यान न देई प्रथमे सेमानंकु देखंती निज दिन राति एक करि दियंती। किंतु आज से तांकर सेई निज लोकंक द्वारा अपमानित एवं प्रतारित होई स्थाणु पालटी जाइछंती। पत्थर होई जाइछि तांको हृदय। आउ सोमेश को एई परिवर्तन पई कोनोसी ना कोनोसी कोणरू अर्पिता निजकु दायी मन करुथुला। अर्पितार चिंताधारा थिला ना सोमेश ताकू विवाह करिथांते ना एते कष्ट पाई थांते। केवल ताकू विवाह करिसंती बोली तो तांको निज परिवार लोकंक आगरे से अनेक अपमान अनेक निंदा अनेक लांछना सहिछंती। बेले बेले अर्पिता भाबे काश मु मरी जांती कि सबु किछि पूर्व भली ठीक होई जांता। किंतु सोमेश को पाई एवं पिलामानक पाई चाहिकी भी से मरी पारे ना। सोमेश को कष्ट भी सही पारे ना। सतरे मनीष जीवन एमिति जंत्रणादायक। एठी आपनार लोक ही सबुठु बड़ शत्रु होई जांती। केवल आपनार लोक ही गोटे सरल हृदय लोक को पाषाण करि दियंती। अर्पिता भावनार पूर्णछेद पकाई सोमेश पचारे कौन भाबुछ। अर्पिता सामान्य हसी देई कहला नाई किछि नुहे। सोमेश कहले दिल्ली जीवा प्रोग्राम करिलणी ना नाई आउ मो आयसा केमिति अछि। सबु दिन तो कथा हुए किंतु काली ठारू ता सह कथा होइनी केबे जीव दुहे। अर्पिता कहला आउ 2-4 दिन छाड़ी जीवु आमे तुमे कौन जीवनी छाड़िया पाई। सोमेश कहले ना तुमे दुहे जाओ रोमी सह अमृत एवं मु नाती नातुनी आसिले जीवु मिठा नहीं। अर्पिता हसी देला। सोमेश भी झलकाए हसर लहरी खेलाई पचारे आकाश एवं मिता केमिति व्यवहार करिले तुम सहित। अर्पिता कहला नाई सबु किछि ठीक ठाक थिला। आकाश भाई को आखिरे अनुतापर लुह थिला। सोमेश पचारे आउ मिता कथा। अर्पिता मिता कथा अवॉइड करने जाई कहला दुहे तुमको बहुत खोजुथुले प्लीज थरटिए जाई देखि आसना जहा हेले भी तुमे तांकर गोटे बोली भाई। सोमेश कहले अर्पिता मो प्रश्नर उत्तर देलनी ना। अर्पिता मु मिता कथा पचारिली परा। अर्पिता नीरव रहिला। सोमेश कहले बदली नहीं ना से आज भी तार ता भाई दरकार नहीं ना। तुमे कुह अर्पिता केउ मुह नहीं मु जीवी सेठाकू मोर कौन स्वाभिमान बोली किछि नहीं। मु कौन मनीष नुहे। मु कौन स्नेह श्रद्धा सम्मान खोजु नहीं। अर्पिता मु गोटे रक्त मांसर मनीष केते आउ सही पारिबी कुह। सही सही भांगी गलिनी मु भांगी चूरमार होई गलिनी आउ पारिबिनी अर्पिता। अर्पिता सोमेश का कष्ट अनुमान करी नीरव रहिला। अर्पिता ए कथा भी अनुभव करुथुला भाई भौणी को एई पवित्र संपर्क रे फाट होईछि केवल ता पाई। सोमेश आज एते कष्ट पाउछंती केवल ता पाई किंतु से भी कौन करि परिबो। से तो चाहू नथुला एमिति सबु घटी जाऊ। जीवन रे किछि घटना दुर्घटना निज हाथ रे था आउ किछि निज आयत बाहर थाए। अर्पिता सोमेश को निज ठारू भी अधिक भल पाउथुला। मुहूर्तटिए भी आकाश को बिना बंचिबा ता पई स्वप्न थिला। आउ सोमेश को प्रति तार दुर्बलता ही ताकू बोधे स्वार्थपर करि देइथिला जहा पई से चाहि भी सोमेश को छाड़ी जाई पाला नहीं एवं केवल ता पई सोमेश को फैमिली लाइफ सजाड़ी होई पाला नहीं। अर्पितार विपरीत भावना किंतु थिला सोमेशकर। सोमेश भाबुथले सोमेश को विवाह करी अर्पिता एते सब अत्याचार शिकार हेले। से जहाँ भी हो दुहिंकर किंतु दुहिंक प्रति अनेक भल पाइबा एवं सम्मान स्नेह आदि थिला। अन्य संपर्क भली दुहिंक भितरे रागरुषा मान अभिमान थिले भी दुहिंक संपर्क मजबूत थिला एवं विश्वासर
ମଜବୁତ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ସୋମେଶଙ୍କ ନୀରବତା ଦେଖି ଅର୍ପିତା ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଲା। ରୋମି, ଆୟେଶା, ଅଭିପ୍ସା, ଅମ୍ରିତ ସମସ୍ତେ ସୋମେଶକୁ ଫୋନ୍ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲ କି ନାହିଁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସୋମେଶଙ୍କ ୟୁରୋପ ଟୁର୍ କଥା ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ବ୍ରିଜେଶ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରି ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସୋମେଶ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସୋମେଶ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଉ ଓହ୍ଲାଉ ବେବି ଦୌଡ଼ି ଆସି ସୋମେଶକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା, ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି ବାବା ତୁମକୁ। ସୋମେଶ ବେବିକୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ରେ ମା'। ସୋମେଶ ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପଚାରିଲେ, ସାନ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କି? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ତ ଆସିନି ବୋଧେ। ସୋମେଶ ହସି ଦେଇ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ପଳାଇଲେ। ନିମିନା ଆସି ପଚାରିଲେ, ବୋହୂ, ସୋମୁ କ'ଣ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ତୁ ସୋମୁକୁ କହିଚୁଟି? ଅର୍ପିତା ମିଛରେ କହିଲା, ନାଇଁ ସାନ ବୋଉ, ମୁଁ କିଛି କହିନି। ସେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ନେଇ କହିବି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଅର୍ପିତା ଏତିକି କହିଦେଇ ସୋମେଶଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗାର ଫ୍ରି ଡବା ଧରି ଚାହା ବନେଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଳାଇଲା। ବେବି ସୋମେଶଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ପଳାଇଲା। ନିମିନା ସୁରବାବୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଦେଖୁଛଟି ତୁମ ବୋହୂର ଗୁଣ। ଜ୍ୱାଇଁଟା ମୋର ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ୟାକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଖବର ଟିକେ ଜଣେଇବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନି। ଏଠି ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ଆମ ସହ ଭଲେଇ ହେବାର ନାଟକ କରୁଛି। କେତେ ଚାଲାକ ଦେଖୁଛ ତ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ଓହୋ ନିମି, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଉ, ମୁଁ ନିଜେ ସୋମୁକୁ କହିବି। ସେଇ ଦିନର ସମୟ ରାତି 9ଟା। ସୋମେଶ ୟୁରୋପରୁ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗରୁ କାଢ଼ି ଅର୍ପିତା ଏବଂ ବେବିକୁ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେବିକୁ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ କହୁଥାନ୍ତି, ଅର୍ପିତା, ବେବି ବାହାଘରରେ ମୁଁ 10 କିଲୋ ସୁନା କିଣିବି। ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା, ଏଥର କହିଦେଉଛି, ସେ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି, ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ଫଟୋସୁଟ୍ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ବି ହେବନି। ପୁରା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ ହେବ। ଘରର ଗୁରୁଜନ ଆସି ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇବେ, ସେମିତି ବାହାଘର ହେବ। ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ମୋର କେତେ ଆଶା ଅଛି। ଅର୍ପିତା ବେବି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ବେବି ବି ସୋମେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ରାଜି ହେବାର ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ, ସବୁ କିଛି ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ହେବ। ବେବିର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯାହା କହିବେ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଁ, ସେ କଥା ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏତିକିବେଳେ ଜିତୁଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସୋମେଶ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲେ, ହଁ ଜିତୁ, କୁହ। ଜିତୁ କହିଲେ, ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର? ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଁ ଭାଇ, ଭଲ ଅଛି। ଜିତୁ କହିଲେ, ଭାଇ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାଇଙ୍କ ଖବର ଜାଣିଲେଣି? ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଁ ଜିତୁ, ସବୁ ଜାଣିଛି। ସବୁ ଜାଣିବି ମୁଁ ନିଷ୍ଠୁର ପାଲଟି ଯାଇ ଚୁପଚାପ ବସିଛି। ତୁମେ କୁହ, ମୋ ଭଉଣୀ ମୋର କ'ଣ ସମ୍ମାନ ରଖିଛି? କେଉଁ ମୁହଁ ନେଇ ମୁଁ ଯିବି ସେଠାକୁ? ଜିତୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ବି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଖବର ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସୋମେଶଙ୍କ ମନ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି? କହିଲେ, ଜିତୁ, କାଲି ଦିନ 11ଟାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ତୁମେ କେଉଁଠି ଥିବ? ଜିତୁ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବି ଭାଇ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ସୋମେଶଙ୍କ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ଅର୍ପିତା ଏବଂ ବେବି ଖୁସି ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ସୋମେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ, ସୋମେଶ ଜିତୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜିତୁ, ମୁଁ ରଖୁଛି, କାଲି ଦେଖାହେବ ତୁମ ସହ। ସୋମେଶ ଫୋନ୍ କାଟି ଅର୍ପିତାକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ସୋମେଶ ମିଶ୍ର ଦେହରେ ଆଜି ବି ମାନବିକତାର ରକ୍ତ ବହୁଛି। ଯେତେ ଚାହୁଁଛି ମୋ ମନକୁ ଏକଦମ କଠୋର କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ପାରୁନି। ଯାହା ବି ହେଲେ ନିଜର ନ ଭାବିଲେ ବି ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋ ବିବେକ ବାଧା ଦେଲା। ମୁଁ ଯିବି କାଲି। ଅର୍ପିତା ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ହଁ, ଯାଅ ଥରେ। ଆକାଶ ଭାଇ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ସୋମେଶ ବେବି ହାତରେ ସୁରବାବୁ ଏବଂ ନିମିନା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା କିଛି ଗିଫ୍ଟ ପଠେଇ କହିଲେ, ଏଇଟା ଜେଜ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସେ। ବେବି ଯିବା ପରେ ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, କାହା ଖୁସି କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋ ବିବେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଛି, ମୋର ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି କେବେ ବି ମୋ ନିଜର ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନିଜର, ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କାଲି କ'ଣ ସବୁ କିଣାକିଣି କରି ଯିବି। ଅର୍ପିତା କହିଲେ, ହଁ, ଭଲ ହେବ। ଅର୍ପିତା କହିଲେ, ଆର ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ନା? ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଡେଲିଭରି ଦିନ ସକାଳୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ସକାଳୁ ଉଠି ସୋମେଶ
मॉर्निंग वॉक करी निज नित्यकर्म सारी कंपानी बाहरी अर्पिता को कहले रेडी होइथिबो तुमको स्कूल छाड़ी आकाश को पाखक जीवी। अर्पिता पचारा किछि किणिब नाही। सोमेश कहले हाँ कटक रे किणिबी तांको पसंद खाइबा प्रथमे ब्रिजेश ठारू बुझी निए कौन खाइबा पई डॉक्टर कहिचंती। अर्पिता पचारला ब्रेकफास्ट करिब नाही कि। सोमेश कहले टिफिन ने दे दियो मु बाटरू खाई नेबी। अर्पिता टिफिन पैक करी बढ़ई देला। सोमेश बाहरु बाहरु निमिना आसी कहले सबू काम तो करुचु मेडिकल भिणईटा पड़ी तते सेतिक टिके जना पड़ुनी कि तो पिला छुआ माइप कहूनांती। निमिना कथारे सोमेश हठात रागी जाई कहले ना मते देखा जाउनी कि मो पिला छुआ स्त्री किछि कही नांती काहेकि भी कहिबे तते कौन मो असुविधा केतेबेले देखा जाउतिला ना मो पिला छुआंका देह खराब रे तू केबे आसी पचारिछु थरे। आउ रहिला तो झियो जुआईंक कथा सेमानु कौन आज जाए मो असुविधा देखा जाउनी सेमाने खाली असुविधारे अछंती आउ मु सुविधारे अछि ना कौन। निमिना राग तमतम होई सुराम को आगरे कांदी कहले आमे आउ एठी रहिबा नाही ये तो काहाकू पचारिब नाही समस्तंकु काटी थोई देबो केही आउ ए दुआर को आसीबे नाही। सोमेश सबु किछि सुनी चुपचाप बाहरी पळाइले। अर्पिता मन दुखरे स्कूल बाहरिला। सोमेश को फोन करी बुझेइला प्लीज राग नाही तुमे तो जानिछ सान बहू सेमिति लोक तांको पई जेते कले भी प्रशंसा नहीं प्लीज तुमे टेंशन न नेई आकाश भाई को देखा करी आस। अर्पिता सोमेश को बुझेई ठीक समय बेबी को कॉलेज नहीं पळाइला। समय 10:45। सोमेश हॉस्पिटल सम्मुखरे छिड़ा होई ब्रिजेश को जेतेबेले कॉल कले ब्रिजेश कहले बाबा मोर आज ड्यूटी नहीं मु टिके बाहरे अछि। एहा परे सोमेश जीतू को कॉल करी आकाश का पाखकू जीतू सह गले। सांग माने सोमेश मिश्र सबू रागरुषा मान अभिमान को भूली आकाश और मिता को देखा करिया पई हॉस्पिटल जाइछंती। सोमेश मिश्र पई निहाती लाइक टे करि दियंतु ना। कहानी आगो को कौन हेबो सुनिबा नेक्स्ट पार्ट रे। कहानी केमिति लागिला मते कमेंट करी निश्चय जणैबे। आउ हाँ सांग माने सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु। एही कहानी रा डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि। सुंदर सुंदर कहानी अपलोड हो जाइछि। कहानी सुनी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिनी। रहुछि देखा नेक्स्ट पार्ट रे। नमस्कार जय जगन्नाथ।